हरियाणा फार्मेसी काउंसिल सेक्टर 14 पंचकुला के दफ्तर के बाहर आज लगभग 200 से ज़्यादा छात्रों ने नारेबाजी की। फार्मेसी काउंसिल मुर्दाबाद, फार्मेसी काउंसिल मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, फार्मेसी काउंसिल मुर्दाबाद, फार्मेसी काउंसिल मुर्दाबाद, फार्मेसी काउंसिल मुर्दाबाद, फार्मेसी काउंसिल मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। नारेबाजी कर रहे छात्रों ने बताया कि उन्होंने अलग अलग राज्यों से फार्मेसी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं, मगर हरियाणा का जो यह दफ्तर है यह हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। हम सबके डॉक्यूमेंट भी जमा कर रखे हैं, ना ही हमें कोई रसीद दी जाती है, ना ही हमें कोई जवाब दिया जाता है। उल्टा जब हम दफ्तर में जाते हैं तो रिसेप्शन पर एक महिला बैठी होती है जो कि बहुत बदतमीजी से बात करती है। उस महिला का नाम उर्मिला बताया जाता है। इन छात्रों का कहना था कि हमने काउंसिल के अध्यक्ष दिनेश अदलखा से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इसी दौरान काउंसिल अध्यक्ष दिनेश अदलखा गाड़ी से आए थे, मगर वह छात्रों के डर के कारण ऊपर नहीं गए। जब हमने इस सारे मामले को लेकर दिनेश अदलखा को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और रिसेप्शन पर बैठी महिला जिस पर आरोप लगाए गए हैं उससे हमने बात करने की कोशिश की तो मीडिया से वह भी कथित महिला बदतमीज़ी करने लगी और कहने लगी मीडिया तो बेईमान है, सच नहीं दिखाती है। इन मैडम को यह नहीं पता कि जिस काउंसिल की कुर्सी पर वह बैठी हैं उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहते हैं और वह ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप को दे रही थी। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सामने ये कुछ तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने कि फार्मेसी अलग अलग राज्यों से की है और इनका आरोप है कि हमने किसी ने पंजाब से फार्मेसी की है, किसी ने हिमाचल से फार्मेसी की है या देश के किसी अन्य राज्य से फार्मेसी की है। मगर हरियाणा फार्मेसी का ये कहना है कि अगर आप हरियाणा से फार्मेसी अगर आपने करी होगी तो ही आपको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। आज हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे कुछ 200 के आसपास लोग बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि 2000 के आसपास लोग इस तरीके से हैं जिनको कि इस तरीके की फार्मेसी के जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिए जाते। फार्मेसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब कोई आपको मेडिकल स्टोर खोलना हो तो फार्मेसी के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, या कोई सरकारी नौकरी में कहीं पे अस्पताल में निकला है तो फार्मेसी के लाइसेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी ने पंजाब से फार्मेसी का किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो उसको हरियाणा की फार्मेसी लाइसेंस नहीं देगी। ये तो बात यहाँ तक थी। जब हम इन लोगों की बात को लेकर के ऊपर गए सेकंड फ्लोर पे फार्मेसी दफ्तर में तो वहाँ पर मिस्टर दिनेश है जो कि यहाँ के चेयरमैन है, वो फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर रिसेप्शन पे एक मैडम बैठी जिनका नाम उर्मिला है, वो जिस तरीके से बदतमीज़ी से उन्होंने बात की है, मेरे साथ बदतमीज़ी से बात की है, उसका तो अगर आपको वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से बदतमीज़ी से वो मीडिया के साथ वो पेश आई हैं। उनका कहना था कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर ईमानदारी से काम कर रही हूँ, तो हम उनके ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने नहीं आए थे। यहाँ पर हम आए थे इन लोगों की बात करने के लिए जो यहाँ पर नीचे लोग बैठे हुए, इनकी बात करने मुझसे गए थे। जबकि उनका कहना है कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे ईमानदारी से बात। मैडम, आप ईमानदारी से अगर बात काम करते होते तो शायद इन लोगों को यहाँ पे बैठने की ज़रूरत ना पड़ती। ये फार्मेसी काउंसिल की जो आवाज़ है फार्मेसी काउंसिल तक लोगों तक पहुँची चाहिए, अधिकारियों तक पहुँची चाहिए, मंत्रियों तक पहुँची चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार के लोग आरोप लगाते हैं। अक्सर फार्मेसी काउंसिल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसकी भी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। और जो ये लोग बैठे हुए इनकी आखिरकार आवाज़ सुनेगा कौन? क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने आवाज़ मंत्री से ही बात कर ली, अधिकारियों से बात कर ली, सीएम से बात की, तो आखिरकार इनकी आवाज़ सुनेगा कौन? नाम बताइए आपका। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं गांव रामनगर स्पीडो से हूं, जिला जींद है। मैंने डी फार्मेसी हरियाणा से की है और मैं कम से कम भी 10 बार आ चुका हूं इधर। मेरे को ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बनेगा। कई बार कहते हैं बनेगा, नहीं बनेगा, या तो क्लियर करें, नहीं बने। मेरा गैप 29 साल का है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र होती है? गवर्नमेंट ने स्थगित कर रखी है कोई पढ़ने लिखने की उम्र है। तो मैंने पढ़ा है, पढ़ के मैं जो है यहाँ तक आया हूँ। और मेरे को अंकल कहता है, वो अदलखा, दिनेश अदलखा मेरे को अंकल कहता है। और उसने मेरा रिव्यू लिया है कि भाई किताबों के नाम बता। मैंने फर्स्ट सेकंड ये किताब के नाम भी बताए हैं और उसने मेरे को ये अभी उम्र कितनी है आपकी जो अंकल कहता है आपको? मेरी 56 साल की उम्र है। तो 56 साल के आपने मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठे हैं जो मतलब हरियाणा के बाहर से फार्मेसी करके आए हैं। हरियाणा से, आपकी हरियाणा से, तो आपको भी तभी नहीं दे रहे आपको? नहीं, मेरे को दे नहीं रहा सर। मेरे को 6 महीने हो गए इधर चक्कर काटते हुए। नहीं, क्या वजह क्या बोलते हैं? वजह ये कहते हैं कि आपका गैप जो है 29 साल का है।
मतलब आपको जो फार्मेसी किए हुए और आप लाइसेंस आप जो मांग रहे हो 29 साल का गैप है। 29 साल का गैप है, 10वीं और 12वीं का 29 साल का गैप है। उसके बाद में मैंने +2 की है, +2 के बाद मैंने डी फार्मेसी की है और हरियाणा से की है। और ये कहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बनेगा, तो वजह क्या है, क्यों नहीं बनता, कारण क्या है, क्यों, मतलब जो हम आपने कोई शिकायत कहीं नहीं, पे मैंने की? कोई शिकायत नहीं की है। मैं फर्स्ट बार शिकायत कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। यदि हमारे को गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते तो ये लिख के दे दे भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं बनेगा, हम अपने घर बैठ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे, अनपढ़ रखेंगे। जब ये हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होगी तो कौन पढ़ेगा।